अर्पित करने के लिए संपूर्णानंद विद्यालय में विभागाध्यक्ष रह चुके राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कारित सम्मानित आदरणीय विद्वत श्री फूलचंद जी प्रेमी साहब, उनको निवेदन करना चाहूंगा। इसके पश्चात तैयार रहेंगे अनिल जी जैन आनंदपुरी। परम पूज्य आराध्य के चरणों में नमोस्तु। परम पूज्य क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि। आज हम लोग सब कल से ही विनयांजलि पूज्य आचार्य श्री के प्रति समर्पित कर रहे हैं। मैं 1 फरवरी को पूज्य आचार्य श्री के पास डोंगरगढ़ में उपस्थित था और आचार्य श्री से मेरी चर्चाएं हुई करीब 8-10 मिनट। मैंने देखा कि पूज्य आचार्य श्री सचमुच में तत्व चर्चा के प्रति इतनी रुचि रख रहे हैं। हमने थोड़ी सी बात शुरू की और वो चाह रहे थे कि और आगे बढ़ें, कोई विद्वान आते रहें, चर्चा करते रहें। तो मगर कुछ इस तरह की परिस्थितियां थीं कि कुछ स्वास्थ्य का कारण के कारण और कुछ बाह्य कारणों से उनको ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करने दी जा रही थी। किंतु मैंने देखा कि सचमुच में जैसे पूज्य आज मुनिश्री ने आज प्रातः काल के प्रवचन में बहुत गुरु के प्रति जो भक्ति व्यक्त की है और कहा है कि ये उनकी जो संलेखना है आज से नहीं चल रही थी, सतत चल रही थी। मैं केवल एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पूज्य आचार्य श्री बहुत करीब 40-45 वर्ष की बात है। पूज्य आचार्य श्री नैनागिरी जी में विराजमान थे और उनको इतना जोरों से ज्वर आया कि लोग बड़े दुखी हो गए और चिंतित हो गए कि अब क्या कैसी स्थिति बनेगी। मैं पूज्य आचार्य श्री के चरणों में उपस्थित था उस समय पे। तो मगर ऐसी स्थिति हम लोगों की अगर होती तो हम लोग बेहोश भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था। किंतु मैंने देखा कि वैसी अवस्था में भी आचार्य श्री की निरंतर अंगुलियों पर नमोकार मंत्र के अंदर अंदर हो रहा है वो जागृत। तो मैंने आचार्य श्री से बाद में पूछा कि आपको इतना ज्वर था फिर भी आपकी अंगुलियों पर क्या ये सब हो रहा था? तो उन्होंने कहा कि मैं मुनि हूं, मैंने संयम धारण किया है। तो मैं अंदर से इतनी जागृति बनाए हुए था कि कहीं बेहोशी अवस्था में हमारे प्राण न चले जाएं। हम सतत निरंतर नमोकार मंत्र का जाप करते हुए ही अगर प्राण का जाना है तो जाएं। तो इस तरह की बात थी। एक और केवल सुना करके, पूज्य आचार्य श्री एक बार कटनी में विराजमान थे। वो बड़े पंडित जी हमारे गुरुजी रहे हैं, पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री। तो उनको वहां पर भी बहुत ज्वर आया, तो उनको मलेरिया हो गया। तो लोगों ने कहा कि मच्छर काटने से मलेरिया हो रहा है। तो आचार्य श्री को, महाराज जी और तो कोई कह नहीं सकता, पंडित जी आप जाइए और उनसे कहिए कि वो मच्छरदानी का प्रयोग करें ताकि उनका दूर हो मलेरिया और ये सब मच्छर न काट सकें। तो वो गए। तो पंडित जी बड़े होशियार तो थे ही। उन्होंने कहा कि कैसे कहें? तो उन्होंने कहा महाराज जी आपको मलेरिया है, अब आपको काटने से मच्छर मर रहे हैं, इसलिए आप मच्छरदानी लगाइए। तो ये कई बातें हैं उनकी फिर भी उन्होंने कुछ प्रयोग नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं कितने निष्प्रही संत थे और हम सब लोगों की बहुत बड़ी क्षति हुई है। सचमुच में उनके एक ऐसा हो रहा है जैसे सूर्य अस्त हो गया हो। तो आचार्य श्री के मन में बहुत सारी बातें, उनका जो चिंतन था बहुत बहुआयामी, यानी उनका चिंतन इतना था कि देखिए राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, पूरे ऐसा नहीं कि केवल कोई समाज विशेष के प्रति, संपूर्ण भारतीय समाज के प्रति इन सब की बातें थी। और अब मैं केवल एक अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद ने जो विनयांजलि भेजी है उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपके समक्ष। यद्यपि बातें बहुत कहने को है किंतु ये जिज्ञासा समाधान का वो है। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की ओर से परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी को सादर सविनय नमोस्तु। पूज्य श्री क्षुल्लक रत्न जी श्री गंभीर सागर जी महाराज को सादर इच्छामि। और यहाँ सभी वहाँ के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार जी, मंत्री
विजय कुमार जी, जय कुमार जी, सुरेंद्र कुमार हरती जी, शैलेश जी, संजीव जी, सब पदाधिकारियों के नाम हैं। मैं भी उसका पहले भूतपूर्व अध्यक्ष हूँ और संरक्षक भी इस समय हूँ। तो आगे लिखा है, परम उपकारी आचार्य श्री गुरुदेव की समाधि के बाद, इसमें जिज्ञासा भी है, पूज्य मुनि श्री उसकी पूर्ति करेंगे हमें। उनके लाखों भक्त सुबह से ही उनके हनुमान परम भक्त पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी को सुनने को आतुर थे कि अब क्या महाराज जी अपने विचार व्यक्त करते हैं इतने बड़ी घटना के बाद। जब कल शाम जिज्ञासा समाधान के समक्ष समय में आपके श्री मुख से गुरु गुणगान सुना, तब बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्यचकित रह गए कि गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा व समर्पण युक्त ज्ञान, ध्यान, तप, प्रभावना व अनुराग से परिपक्व दूरदर्शी श्रेष्ठतम शिष्य कितना महान होता है। आज प्रातः काल के प्रवचन में तो आपने अपने गुरु के प्रति संपूर्ण भूमंडल का गुरुत्व प्रकट करते हुए भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार की भी बात की है। निश्चित रूप से ये विचार उसी शिष्य के हो सकते हैं जिसे दुनिया में गुरु से बढ़कर कुछ भी ना हो। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद आपके सुझाव को विश्व, राष्ट्र, धर्म, प्राणी मात्र के हित में मानती है। आपके सामयिक प्रभावक उपदेशों से अनेक बार सरकार के स्तर पर भी धर्म की सुरक्षा का कार्य हुआ है। आज आज आचार्य श्री की अनुपस्थिति में उनका भक्त समुदाय आपकी ओर आशा भरी दृष्टि से निहार रहा है कि आगे किस रूप में क्या किया जाए। आपकी निस्वार्थ वाणी रामबाण की तरह है जो फलीभूत होती है। संघ के साथ ही श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के विद्वान विदुषी बहनें भी संपूर्ण देश के आचार्य, गुरुदेव एवं आशीर्वाद के मार्गदर्शनानुसार धर्म प्रभावना कर रहे हैं। आपने गुरुदेव के प्रति अनुपम भक्ति प्रकट करते हुए जो भारत रत्न देने का संबोधन सरकार के नाम दिया है, उसे सुनकर साधुगण, आरिकाएं, ऐलक, क्षुल्लक, त्यागी वृत्ति, विद्वान, श्रेष्ठी और संपूर्ण समाज आत्माभिभूत है। इस कार्य में आचार्य श्री की भावनानुसार, उनकी प्रतिष्ठानुसार, उनकी यशो पताका की निरंतरता के लिए हम सबको करने के लिए आप जो भी निर्देश व उपदेश देंगे, हम सब उसके प्रति पूरी निष्ठा से करेंगे। भारतवर्ष के समस्त विद्वान, उनकी प्रतिनिधि संस्थाएं और सभी विद्वत परिषद संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को उनके द्वारा दिए गए विविध क्षेत्रों में राष्ट्रीय योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न देने की भावना का समर्थन करती है। मुनि पुंगव श्री जो कहते हैं वह होता है। इसलिए हमें विश्वास है कि एक दिन भारत सरकार आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को भारत रत्न से सम्मानित कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करेगी। ऐसा हमारी जिज्ञासा है कि इस विषय में हम विद्वानों को क्या करना चाहिए। विद्वान लोगों का मूल कार्य है, साधुओं का मूल कार्य है संस्कारों को पैदा करना, और विद्वानों का मूल कार्य है उन संस्कारों को संस्कृति का रूप प्रदान करा देना। हमने कल कहा था आचार्य श्री संस्कारों की एक जीवंत पर्याय थे। अब उनके जाने के बाद उनको संस्कारों को संस्कृति का रूप बनाना है। हम सबको संस्कार वह कहलाता है जो जिया जाता है, संस्कृति वह कहलाती है जो आने वालों के लिए मार्गदर्शक बनती है। जब कोई महान पुरुष चला जाता है तो जिस रास्ते पर चलते हैं वो संस्कार हैं, और उनके चलने के बाद जो रास्ते पर चरण चिन्ह बन जाते हैं और वो जो हमें मिलते हैं चरण संस्कार हैं, चरण चिन्ह संस्कृति है। चरण संस्कार हैं, चरण चिन्ह संस्कृति है। भगवान अपने मोक्ष चले जाते हैं, शेखर जी में चरण है, वो संस्कार नहीं है, वो संस्कृति है। संस्कृति अतीत का रूप बनती है। जब संस्कार अतीत में जाकर के आदर्श बन जाते हैं तो वही संस्कार संस्कृति बन जाती है।
संस्कार तो हमारी जीवंत पर्याय है, जो अनुभव है, जो पूज्य देव ने, गुरुदेव ने जिया है। लेकिन उनके संस्कार की एक एक संस्कार को हमें संस्कृति बनाना है। भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार यदि देश देता है तो ये देश की एक संस्कृति बनेगी कि भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष होकर एक अल्पसंख्यक समाज का एक संत इतना बड़ा राष्ट्र के संबंध में सोच सकता है, इतना बड़ा व्यक्तित्व समाज के संबंध में सोच सकता है। एक अल्पसंख्यक समाज का गुरु एक विश्वव्यापक जैन धर्म के सोच को सारे विश्व की बात पहुंचा सकता है। ये संस्कृति यदि जीवित रहेगी तो बहुत बड़ी बात है। और विद्वानों को इस संस्कृति को जीवित करने के लिए इस युग में हमें आचार्य श्री एक ऐसे आदर्श कुंद कुंद की प्रतिलिपि के रूप में हमें मिले थे। आज उनकी हमें आदर्शताएं इस पंचम काल में भी ऐसे जिया जाता है। उनके ऊपर हम एक बहुत बड़ा गोष्ठी करें, एक बहुत बड़ा, जितना साहित्य अभी तक आचार्य श्री पर, विश्व का पहला व्यक्तित्व है पूज्य गुरुदेव का, जिनके ऊपर इतना लिखा गया कि आज तक इतना तीर्थंकरों के ऊपर भी नहीं लिखा गया। इतना लिखा गया, कितनी किताबें निकली, छोटी बड़ी 50 पीएचडियां हो गई। किसी आचार्य के पूज्यवरों के ऊपर इतनी पीएचडियां, कितनी पीएचडियां हो गई, कितने शोध कार्य हो गए, कितने कई भाषाओं में उनका कितना बड़ा व्यक्तित्व हुआ। मूक माटी कई भाषाओं में हो गई और लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग किताबें, अलग अलग पूजाएं, अलग अलग भक्तियां, अलग अलग भजन प्रस्तुत कर दिए गए। तो ऐसा आचार्य, सबसे बड़ी बात कल जो संचालक के मुख से निकला था, कितनी बड़ी बात है, कल मैंने भी कहा था कि यदि आज वर्तमान में जिनका नाम उपाधि बन गया हो, आचार्य श्री कहते ही कोई ये नहीं कहता, सब जानते कि आचार्य श्री का अर्थ, आचार्य भगवंत कहते ही कोई आगे बोलने की जरूरत नहीं। जिनका नाम ही उपाधि बन गया हो और उपाधि ही नाम बन गया हो, वो तो बहुत बड़ी चीज मानी जाए। तो अब इनके साहित्य को जितना जिनने दुनिया ने लिखा है आज तक, उसको एकत्रित करके एक बहुत बड़ा वॉल्यूम का रूप दिया जाए। उनके सारे साहित्य को, उनके साहित्य को तो हम लोगों ने कई बार एकत्रित कर दिया। बहुत पहले पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर ग्रंथावली सांगानेर से मेरे आशीर्वाद से ही लोगों ने निकाली थी। उस पर गोष्ठी भी हो गई सन 1998 में, 98 में सीकर में, आचार्य विद्यासागर ग्रंथावली नाम से। लेकिन उनके ऊपर जो काम हुआ है वो बिखरा हुआ पड़ा है। सारा का सारा एकत्रित करके और दूसरा नए रूप से एक अभिनंदन, आपकी भाषा में ग्रंथ बोलते हैं, एक संस्कृति संस्कार रूप से एक ग्रंथ के रूप बने। संस्कार और संस्कृति का एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित विद्वान लोग करें और विद्वान लोग जगह जगह जाकर के उनको किसी ना किसी रूप में जीवंत करने का प्रयास करें। उनको अपने प्रवचनों के माध्यम से, उनको अपने समाज की कोई प्रेरणा दे करके किसी ना किसी रूप में उनको आप कर सकते हैं। कभी बैठ करके विद्वान लोग बैठ करके कोई परामर्श करेंगे और कुछ नया ऐसा रूप बनाएंगे जो आचार्य श्री के संस्कारों का, संस्कृति का कीर्तिमान विश्व में स्थापित हो। मेरा मन भी है, विद्वान लोगों को अपन बैठ करके कुछ अच्छा निर्णय सोचेंगे, विचार करेंगे, ऐसी भावना। पूज्य मुनिश्री, हम लोग बराबर आपकी निरंतर जिज्ञासा समाधान सुनते हैं, पर हम ये देखते हैं कि कितनी कठिन समस्याएं, कितने कठिन प्रश्न आ जाएं, चारों अनुयोगों के गूढ़ से गूढ़, तो भी आप ऐसे समाधान कर देते हैं। हमें आचार्य जिनसेन की बात याद आ रही है कि उन्होंने अपने गुरु वीरसेन के प्रति ये लिखा है कि अब आपके वीरसेन स्वामी के वचनों को सुनने के बाद हमें सर्वज्ञता में कोई जिज्ञासा अब है ही नहीं, प्रश्न पूरा विश्वास हो गया है। उसी तरह से आपके जितने प्रश्नों का समाधान, जिज्ञासा समाधान करते हैं,
पूज्य श्री, सचमुच में हम लोग बहुत सीख रहे हैं आपके जिज्ञासा उसके सुनकर के सिद्धांतों को। कितनी गाथाएं आपको स्मरण है, कितने प्रमाण देते हैं, प्रमाण शास्त्रों के प्रमाण के साथ। ऐसे हम लोग अद्भुत आपके जिज्ञासा समाधान के को बहुत उपकृत हैं और ज्ञानवर्धक बहुत अच्छी तरह से। आइए अनिल जी आनंद, संपूर्णानंद विद्यालय में विभागाध्यक्ष रह चुके, मूर्धन विद्वान आदरणीय श्रीमान फूलचंद जी प्रेमी साहब, जो भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है, उनके द्वारा एक पुस्तक अर्हत जैन दर्शन धर्म और संस्कृति जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, जिनमें अभी तक उनके द्वारा कितने निबंध, कितने शोध पत्र हुए हैं, उन सबका वर्णन इसमें है। तो मैं आदरणीय हमारे मूर्धन विद्वान फूलचंद जी प्रेमी साहब को बुलाना चाहूंगा कि पूज्य गुरुवर के हस्त कमलों से आज इस ग्रंथ का प्रथम बार विमोचन हो और इस ग्रंथ के जो सौजन्य करता है, प्रकाशक करता श्रीमान महेंद्र जी, मनीष जी, पूजा जी, मनन जी, कुमारी काव्या, समझ जैन परिवार, कटारिया परिवार कानपुर। तो जोरदार तालियों से एक बार हम कटारिया परिवार की घोषणा करें कि उन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग इस ग्रंथ को प्रकाशित करने में किया है। आइए पूज्य गुरुवर के चरणों में, पूज्य गुरुवर के हस्तों में ये ग्रंथ भेंट कर रहे हैं आदरणीय महेंद्र जी और हमारे ज्येष्ठ विद्वान फूलचंद जी प्रेमी साहब। और डॉक्टर अनूप जी से भी निवेदन करना चाहूंगा आ जाए। प्रदीप जी तिजारा बैठे हुए हैं, इनसे भी निवेदन करना चाहूंगा आ जाए। संजीव जी नेताजी साहब, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा वो आ जाए। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक कानपुर के प्रांत प्रचारक श्रीमान राम जी भी हैं, तो उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा आए और ये ग्रंथ पूज्य गुरुदेव के समर्पित करें। डॉक्टर अनूप जी, संजीव जी भाई साहब। कोई बात नहीं। अच्छा ये अर्हत जैन दर्शन संस्कृति और धर्म, इस पर करीब लगभग 750 पृष्ठ की बड़े साइज में भारतीय ज्ञानपीठ से अभी अभी प्रकाशित होके पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में करने के लिए आए हैं और आप सभी के द्वारा ये इसका विमोचन हो रहा है। और इसमें पूरे मैंने अपने जीवन के जो शोध किए हैं अभी तक और जितने शोध निबंध लिखे हैं, अपनी श्रमण संस्कृति कितनी प्राचीन है, उसके कितने अच्छे सिद्धांत हैं और क्या कितने कितने तरह के हमारे आचार्यों ने काम किया है, कितने कितने महान ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन करके हम सब के लिए दिया है, उन सब का इस ग्रंथों में देखिएगा। यहाँ पर ग्रंथों का विमोचन चल रहा है और आपकी तालियों की अनुमोदना नहीं है, क्योंकि ग्रंथ प्रकाशित नहीं होंगे तो जन जन के पास तक ज्ञान कैसे पहुंचेगा। तो ऐसे हमारे पंडित जी ने अथक प्रयास के माध्यम से प्रकाशन कराया है। एक बात बना, आइएगा एक और आपको सूचना दे रहा हूं। एक ऐसा दानवीर परिवार है, एक ऐसा भक्त परिवार है जो हमेशा गुरु चरणों में भक्ति के साथ समर्पित रहते हैं, बिना स्वार्थ भक्ति जिसको कहना चाहिए। परम पूज्य महाराज की यहाँ चलिए जब 11 फरवरी को इस कानपुर नगर में हुई और कानपुर नगर में जब महाराज जी का प्रवेश हुआ, उसके बाद जब उनके घर पर प्रदान करके नक्का बता प्रदान करके हाथ बढ़ाने का सौभाग्य मिला, तो उन्होंने हाथ के वृक्ष में एक ऐसा पुण्य का कार्य किया है, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे कार्य करते हैं और हम करते रहेंगे, लेकिन ऐसा पुण्य का कार्य किया है कि सहसपुर जिनाले में सबसे ऊपर का जो जिनाले मिलेगा उस वाला ने एक इतना विराजमान करने की भावना भाई और ऐसी प्रतिमा विराजमान करने के लिए जिन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी है। ऐसे हमारे श्रेष्ठ उनके पिता श्री रतनलाल जी, माता जी असरपीर देवी जी, सुपुत्री तुम्हारी भावना जयंती स्मृति में और गुरु आचार्य श्रीमती नीलू संजीव जैन जिनको आप बड़े भाव से नेताजी के नाम से जानते हैं, समझ में
श्रीमती वीणा जैन, अमित जैन, राहुल जैन, राजू जैन, शुभम जैन, आनंद श्रीकांत और परिवार के साथ और कौन से महाराज जी का मंगल आसन ग्रहण करें जिन्होंने तीर्थों पर अपनी भावना व्यक्त करके ऐसे तीर्थराज का भावना भाई